तो आज के सेशन में मरमा के सेशन में आप सबका स्वागत है। और जय गुरु जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देव अंजू अंजू जी, जी। अंजू जी एक बार आप मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र पढ़ेंगे क्या? जी। हाँ, एक बार महामृत्युंजय पढ़ लीजिए। रिसाइट करिए, पढ़ना नहीं, रिसाइट करिए। हाँ जी, बोलिए। ओके, साथ में भी कोई बोलेगा मेरे? आप चाहे, अगर आपको क्लियर है तो आप बोलिए, नहीं तो फिर हम बोलते हैं साथ में आपके। साथ आप बोलेंगे। राइट हाँ राइट। हाँ नीरू जी बोलिए अब साथ में। जी हाँ जी। ओ ओम त्र्यंबकम त्र्यंबकम यजामहे यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना बंधनात् मां मृत्युर्मोक्षयेत्। मामृता। अभी तीन लोगों ने एक साथ बोला, मतलब 3 बार हमने महामंत्र पढ़ लिया है ना। जी इसको जितनी बार पढ़े उतना अच्छा है, क्योंकि ये हमको जीवन प्रदान करने वाला मंत्र है। हमको मृत्यु से अमरता की तरफ ले जाता है हमको, है ना। मृत्यु में हमको उसका फायदा देता है हमको। तो मृत्युंजय मंत्र में जितना पढ़े उतनी अच्छा है। तो आज हम ना लोअर एक्सट्रीमिटी की बात करते हैं। देखो, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। एक अपर, ये हमारा जो है फेस और नेक है हमारा। नेक है, फेस है, फिर ये हमारा फ्रंट पार्ट है, जिसमें बॉडी और चेस्ट है हमारा, ये पार्ट है। फिर बैक साइड है हमारा, बैक साइड है बैक। और हमारा जो दोनों, हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर, हाथ, दोनों हाथों को अपर एक्सट्रीमिटी कहते हैं और पैरों को लोअर एक्सट्रीमिटी कहते हैं। भगवान ने हमको शायद 4 पैरों वाले चलना बताया होगा, क्योंकि हम पहले सुन रहा था 4 पैरों से ही चलते हैं। जब 4 पैरों से चलते हैं तो चारों पैरों में जो हमको दोनों हाथों में जो हमको प्रोटेक्शन दिया, वही दोनों पैरों में भी प्रोटेक्शन दिया। क्योंकि चारों प्रोटेक्शन जो है ना, चारों एक ही प्रकार के हैं। दोनों हाथ और दोनों पैर को, एक को लोअर एक्सट्रीमिटी कहते हैं, एक अपर एक्सट्रीमिटी कहते हैं। अपर एक्सट्रीमिटी मतलब हाथ वाले पार्ट। इसमें हमारे 11 मर्मा, हमारे 11 मर्म होते हैं। ऐसे ही पैरों में भी 11 मर्म है। तो एक हाथ में 11, एक हाथ में 11, 11 दूनी 22, पैर में 11 और पैर में 12, तो 11 चौके 44, 44 मर्मा हमारे हाथों में ही है। अगर हम हाथों और पैरों के मर्मा ही कर लें, अगर हाथों के ही मर्मा कर लें, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसलिए हम जब भी कहते हैं एसएमटी, कहते हैं सेल्फ मर्मा थेरेपी। इसको करना भी बहुत आसान है, सीखना भी आसान है, अपने को भी देना आसान है और दूसरे को भी देना आसान है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही हमारा अच्छा, हमारा ये, अगर हम मर्मा खाली हाथों के मर्मा ही कर ले तो बहुत सफिशिएंट है। और पैरों की, जैसे हाथों के मर्मा हाथों की तकलीफ तो सॉल्व करते ही हैं, और भी चीजें हमारी बॉडी के और भी हिस्से सॉल्व कर, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे आपका चेस्ट का, हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, स्टमक का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नीचे का सिस्टम जो यूरिनरी सिस्टम है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी बहुत सारी चीजें सॉल्व करने, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इसके साथ ही पैरों के जो मर्मा है, पैरों के मर्मा भी हम थोड़ा जानते हैं। पैरों के मर्मा पैरों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो जैसे हमको पैरों में तकलीफ हो रही है, नी का प्रॉब्लम है, या कहीं पेन है, कहीं स्वेलिंग है, तो ये भी हमें इसको, ये हमें इसके लिए हमें लोअर एक्सट्रीमिटी के मर्मा हमें करने होते हैं। ठीक है। पर हमें ध्यान रखना है, जहाँ पे हम, वहाँ पे स्वेलिंग है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, यहाँ जहाँ पे सूजन है, यहाँ जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, अभी इमीडिएटली हुआ है, उस एरिया को हमें टच नहीं करना है। जहाँ पे हमें लगता है कि हमें यहाँ पे, देखिए अगर नस बहुत ज्यादा फूल गई है, जैसे हम बोलते हैं ना हमको कुछ प्रॉब्लम है, नसें फूल गई हैं, तो उस केस में हम उस वाले एरिया को टच नहीं करना, उसके आगे पीछे हम टच कर सकते हैं। एक मरमा पर्टिकुलर पॉइंट को बताता है, पर उसके आसपास के मरमा भी इफेक्ट होता है। जैसे आप यहाँ पे रहते हैं, आपके अगल बगल में जो भी लोग रहते हैं, उनका इफेक्ट आपके जीवन में पड़ता है, और आपका भी इफेक्ट उनके जीवन में पड़ता है। तो इसलिए सब म्यूचुअल रिलेशनशिप तो है ही है। तो इसलिए अगर हम पर्टिकुलर मरमा नहीं कर पा रहे हैं, तो अगल बगल के मरमा को हम कर सकते हैं। उससे भी आपको कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा। और मरमा बड़े स्पेसिफिक हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है, किस जगह पे मरमा है, और उनको हम पर्टिकुलर पॉइंट को करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं करते, थोड़ा आगे पीछे करते हैं, तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट तो आएगा बट इतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट से चल रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, हम सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। नीचे से देखिए, ये हमारा, अगर मैं इसको बोलता हूँ, ये मेरा पैर है, ये देखिए,
एक मिनट इसको, ये देखिए ये मेरा पैर है ना, ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पैर को अगर मैं नापता हूँ तो यहाँ से अगर मैं नापता हूँ यहाँ से इस कोने से लेकर इस कोने तक, मैं अगर इस जगह से लेकर इस जगह तक, इस जगह से इस जगह तक मेरी 12 उंगलियां थी। देखो 4 उंगली, 8 उंगली और 12 उंगली। तो मेरी 12 उंगली मेरे हिसाब से है, पर आपके भी पैर में 12 ही उंगली मिलेगा आपके हिसाब से। तो मरमा का सबसे बड़ी खासियत क्या है कि सबके लिए मरमा पॉइंट सब जगह पूरे यूनिवर्सल है, हर जगह पे वही पॉइंट मिलेंगे आप। तो यहाँ से हम 4 उंगली और 2 उंगली, अगर हम 6 उंगली लेते हैं तो हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पे आता है। ये जो हमारी उंगली है ना, मिडिल वाली उंगली, इसके सीध में अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है, सेंटर पॉइंट। हाथ को, अंगूठे को ऐसे रखना है, इसको दबाना है, पीछे से प्रेशर देना है, रखना है सपोर्ट के लिए, और इसे ऐसे दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस छोड़ते हुए दबाना है। दबा के जब सांस छोड़ेंगे तब दबाना है और वापस लेना, 0.8 सेकंड दबाना है ना। इसको हम 0.8 सेकंड दबाते हैं, सांस छोड़ते हुए दबाते हैं, फिर दूसरे पैर पे आते हैं। अब देखिए ये मैंने यहाँ से 4 उंगली नापा और 2 उंगली नापा, 6 उंगली नापा ना। ये पॉइंट मेरा जो आया, इस पॉइंट पे मुझे दबाना है। सपोर्ट के लिए मैंने हाथ को पीछे रखा और ये अंगूठे से दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसको तलेदे बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा है और हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है पॉइंट। और पैरों में जो भी तकलीफ है उसके लिए इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट हमारा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये दिख रहे हैं आपको, देख पा रहे हैं? ये वाला जो पॉइंट है, जो एंकल का ये बना हुआ है, इसके बगल में इसके 2 उंगली नीचे पे, देखिए 2 उंगली नीचे पे हमारा ये पॉइंट आता है। तो हम हाथ को ऐसे करना है, उल्टे हाथ को ऐसे यहाँ पे फंसाना और इसको पकड़ के ऐसे ऊपर खींचना है। देखिए इसको, हाथ को मैंने ऐसे फंसाया और इसके ऊपर ऐसे खींचा। यहाँ पे आपको, इस जगह पे आपको लगेगा कुछ मेरा हिल रहा है पॉइंट, यहाँ पे ऐसे फंसाया, ये ऐसे शेप बनाना है, इस शेप में, और इसको पकड़ के ऐसे ऊपर खींच। 1 2 3 4 5 6 7। अभी ऐसे ही मैं इस साइड में भी जाता हूँ, देखो दूसरे हाथ का अंगूठा ऐसे रखना है मुझे, एक शेप बनाना है, इस शेप का अंगूठे को इस पे रखना है सपोर्ट के लिए, और इससे मुझे इसे ऊपर ऐसे ऐसे खींचना है, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7। जब मैं ऐसे उठाता हूँ, तो ऐसे उठाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कुछ हिल रहा है यहाँ, कुछ सेंसेशन आती है। आपको सेंसेशन आ रही है क्या? अगर आपको सेंसेशन आ रही है तो आपको लग रहा है ये आपका पॉइंट सही मिला है। अभी आपको सेंसेशन आ रहा है क्या? ओके, नीरू जी को तो आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। फिर एक पॉइंट हमारा ये है, जो हमारा ये जो है ना, ये अंगूठा और इसके बीच में, ये हमारा यहाँ पे देखिए, अंगूठे को मैं ऐसे शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे बीच में झिल्ली है, देखिए ये झिल्ली है। इस झिल्ली के लिए मैं इस अंगूठे को ऐसे रखता हूँ और इसको दबाता हूँ, इस झिल्ली को दबाना है। वेब जिसे बोलते हैं, ये वेब है, इसको मैंने दबाना है। दूसरे हाथ के से मैं दबाता हूँ तो ये मेरा दबता है। फिर ये बीच बीच में छोटे छोटे ये हैं मेरे पास, छोटे वेब हैं, इनको भी दबा सकते हैं। 1 2 3, 1 2 3। ऐसे ही दूसरे पैर का, इस हाथ को नीचे किया ऐसे, अंगुली यहाँ पे, ये मेरा वेब दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दूंगा 1 2 3 4 5 6 7। फिर दूसरी साइड पे
1 2 3, फिर इसके बीच में 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3। जो भी मेरा यहाँ पे नाभि के नीचे जो भी दर्द होता है, मेरा दर्द इसको दबाने से मेरा दर्द नाभि के नीचे का दर्द इसमें ठीक होता है। तो अगर पैरों में दर्द है तो इसको भी दबाने से आपको पैरों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं इस वाले पे। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको पैर को अगर ऐसे मोड़ता हूँ, देखो, तो ये मेरा ये क्रीज बन रहा है। देखो, इस क्रीज से 8 उंगल ऊपर जाना है मुझे। 4 उंगल और 4 उंगल, ये 8 उंगल आ गया। 8 उंगल में जहां पे मेरी 8वीं उंगल है, वहां पे मैं अपनी ये 2 उंगली फंसाता हूँ। देखिए, 4 और 4 8, जहाँ पे 8वीं उंगली आ रही है, वहां पे मैं 2 उंगली नीचे फंसाता हूँ और 2 उंगली यहाँ से फंसाता हूँ। अब मुझे अंगूठे के ऊपर रख सपोर्ट देना है, खाली प्रेशर नीचे से देना है, ऊपर सपोर्ट है खाली। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अभी दूसरे पैर में करेंगे। देखिए, ये पैर को मैंने मोड़ा, ये मेरा क्रीज बना, इस क्रीज से 4 उंगल ऊपर, फिर 4 उंगल ऊपर, 8 उंगली पे जहां पे आया, यहाँ पे मैंने 2 उंगली ऐसे फंसानी है उस जहाँ पे 8वीं उंगली आई है, और यहाँ पे ये 2 उंगली यहाँ से फंसानी है। प्रेशर नीचे से देना है मुझे, हाथ का ऊपर सपोर्ट के लिए था। तो मैंने इसे दबाया, 2 3 4 5 6 7 8, 8 भी दबा सकते हैं। बहुत दर्द है तो ज्यादा दबाएंगे, तो 8 बार ही दबाने से सफिशियंट है। अभी डाउट है तो बताइए। आपको क्लियर हुआ अंजू जी? आपका मिस हो गया था, अभी क्लियर हो गया आपको? मेरा वो एक्चुअली फोन स्विच ऑफ हो गया था। अच्छा, हाँ जी, ये मैंने पिछला ज्वाइन किया था तो मुझे इसके बारे में है जानकारी थोड़ी सी। बहुत बढ़िया। ओके वैसे भी आपका रिकॉर्डिंग चल रही है, इसे मैं फिर से देख ओके, लूंगी। मीनाक्षी जी आपको क्लियर हुआ? मीनाक्षी का क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, कुछ कुछ हुआ है, बाकी रिकॉर्डिंग से एक बार से देख लूंगी मैं नहीं, भी। एक बार कुछ अभी कुछ देखिए, सामने आमने सामने करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। एक बार फिर नहीं, मैं, कुछ कुछ तो हुआ है। अच्छा ठीक है। कुछ कुछ होने से ही बहुत कुछ हो जाता है। जब कुछ कुछ करेंगे तो कुछ कुछ करके बहुत कुछ हो जाता है, राइट। राइट। अभी हम घुटने पे आते हैं। देखिए, घुटने का अगर मैं घुटने को ये देखूं, देखिए घुटने पे ना, ये मेरा देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए गड्ढा है घुटने पे, यहाँ ये दोनों गड्ढे हैं, और ये मेरे हाथ में ये उभरा हुआ हिस्सा है। ये उभरा हुआ हिस्सा मेरे इस गड्ढे में फिक्स हो जाता है। देखो, ऐसे ऐसे करके मैं इसको, अब ये मेरे को हाथ को ना पूरा नहीं ले जाना, हाथ को कर्व करना है। ऐसे कर्व करने से हाथ मेरा अंदर की तरफ ये जो हमारा पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन पे हमारा यहाँ पे आता है। अगर मैं पूरा ले जाऊंगा तो नीचे जाता है। मैं हाथ को थोड़ा कर्व करता हूँ, इस गड्ढे को इस में रखता हूँ ऐसे, और कर्व करता हूँ, और अब मैं इसको प्रेस करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपका पैर उठ नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, पैर को उठाना नहीं है आपको। पैर को नीचे जहां भी जिस कंडीशन में रख पा रहे हैं ना, ऐसे ही जिस कंडीशन में रख पा रहे हैं उस कंडीशन में रखिए। ऐसे ही दूसरे पैर में भी करते हैं। इसको देखिए, इसको मैंने ऐसे फंसाया यहाँ पे करके, मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। आप जो भी कन्वीनियंट पोजीशन है आपको, उस पे रखिए। हाथ को कर्व करिए, ऐसे थोड़ा मोड़िए, इस पे रखिए। ये इसका हिस्सा इस पे फंस जाएगा यहाँ गड्ढे में, तो ऐसे रखिए और ऐसे प्रेस करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा जादू की छड़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ इसको ही करने से आपका नी का प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो जाने वाली है। जो नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं ना, तो ये अगर आप यही सीरियसली करेंगे दिन में 3 4 बार, तो आपको ये नी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अभी देखिए, आपको जो एक्सरसाइज बताया ना, हम हम नॉर्मल ऐसे बैठते हैं। अगर आप देखेंगे ऐसे बैठते हैं ना, तो मैंने हाथ को ऐसे नीचे रखना है, ऐसे, और इस हाथ को ऐसे नीचे रखना है, ऐसे। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ से 4 उंगली नीचे पे आता है। 4 उंगली अगर मैं देखूंगा, मैं हाथ को ऐसे रखता हूँ ना, तो ऑटोमेटिक 4 उंगली पे आता है हाथ मेरा। फिर इसको मेरे को पैर को उठाना है, ऐसे करके उठाना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6
7 8। अगर आप ऐसे उठा पा रहे हैं आसानी से तो फिर ऐसे ना रखिए, ऐसे रखिए, फिर अंगूठा ऐसे बना के रखिए, मुट्ठी बना के रखिए, उसी के नीचे रखिए, मुट्ठी बना के ऐसे रखिए। अब उठाइए। कईयों को मुट्ठी बना के उठाया नहीं पाता है, पेन पैर होता है तो उठा नहीं पाते, तो इसलिए पहले हाथ रखिए, अगर हाथ से रख पाते हैं तो अंगूठा रखिए ऐसे कर। मैंने कुर्सी पे इसलिए बताया, कुर्सी पे आपको बैठना मुश्किल है तो कुर्सी पे करके आपको आसान हो जाएगा। हमें पेन अगर हो रहा है तो हमें पेन को और बढ़ाना नहीं है ना, पेन को मिटिगेट करने की कोशिश करनी है, पेन खत्म करने की कोशिश करनी है। अगर हम घुटना मोड़ नहीं पा रहे हैं, हम जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए जो कन्वीनियंट पोजीशन है उसी में हम करेंगे। फिर ऐसे ही हाथ को और पीछे ले जाइए, थोड़ा और पीछे ले जाइए। देखिए ये 8 उंगली पे आता है मेरा हाथ, अगर मैं देखूंगा तो मेरे नापूंगा तो 8 उंगली पे आता है। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ऐसे कर पा रहे हैं तो ऐसे बना के देखिए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, पैर नकल ऐसे बना के रखिए, फिर उठा ऐसे ही देखिए, हाथ को मैंने ऐसे रखे, इसी के पे रखा, ये 8 उंगली पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें तो 14, अब हमें 14 पर करना ना, 11 12 14। तो ये हमारे पैरों का ये हो जाएगा। इतना आप करेंगे तो इसमें आपको बहुत आराम मिलने वाला है, आपका जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत सॉल्व होने वाली है। नीरज भैया ये बेड पे बैठकर भी कर सकते हैं? बैठ पे भी बैठ के आपको जो कन्वीनियंट है। देखिए हमारे को ना, हमें योग भी, देखिए योग में भी बोलते हैं किसी का नकल नहीं करना, हमें जो कन्वीनियंट है जो आसानी से कर सकते हैं। किसी को देख के अरे मैं इतना बेंट हो रहा है, अरे बाप रे मेरा कमर में दर्द हो गया, ऐसे नहीं करना हमें। जितना आराम से कर सकते हैं ना उतना करो। अगर मैं इतना झुक पा रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा झुकना, बस ऐसे झुकना। तो थोड़ा सा करने से आपको आराम मिलेगा। बेड पे बैठ के आपको कन्वीनियंट है, बेड पे बैठ के कर सकते हैं। बेसिकली प्रेशर डालना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर करना। अगर ठीक आप है। बेड कुर्सी पे बैठ कर सकते हैं तब भी ठीक है, बेड पे भी कर सकते हैं, बेड पे भी कर सकते हैं। ठीक और एक एक्सरसाइज हमारी ये वाली भी है, देखो ये वाली एक्सरसाइज है, ऊपर के एक्सरसाइज है ये, ऐसे हम झुके ऐसे ऐसे ऐसी, ये भी एक्सरसाइज हमारी इसी भी पे कुछ मरमा के पॉइंट्स हमारे होते हैं। मरमा की एक्सरसाइज ना बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है मरमा की। जी। और टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम टाइम लेती हैं। बाकी एक्सरसाइज में बहुत टाइम लगता है। और इसमें देखो खासियत क्या है ना, अगर आपको हाथ का ही करना है तो हाथ ही का करो, पैर का करना है तो सारे करोगे तो बहुत बढ़िया है। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो प्रॉब्लम है एटलीस्ट वो तो प्रॉब्लम कर लो। बाकी योगा करते हैं तो पहले वार्म अप करो, ये करो वो करो, बहुत समय लग जाता है, टाइम इतना होता नहीं, सबका है वो, बहुत टेंशन बहुत है। तो टेंशन हमें नहीं लेना इसमें, मरमा में टेंशन फ्री है सब कुछ, कोई टेंशन नहीं लेना, और टेंशन रिलीज होती है इसमें, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है इसके अंदर। तो नीरज अगर भैया आप, मेरा हाँ मेरा जी, शोल्डर पेन बहुत रिलैक्स है अब। मुझे जब भी हल्का सा भी होने लगता है मैं वही पॉइंट प्रेस करती हूँ और मुझे तुरंत आराम आ जाता है। देखो ये तो बहुत ही मिराकल है। मैं एक्चुअली देखिए, जब मैं, हम थोड़ा पहले, मैं अगर बात करूं तो हम अनुलोम विलोम की बात करते थे, नाड़ी शोधन की बात करते थे, सांस लेना छोड़ना है, सांस लेना छोड़ना है, अरे भैया इसमें क्या होने वाला है, ऐसे मन में फीलिंग आती थी। पर जैसे जैसे बड़े हुए तो पता चला सांस लेना और छोड़ना ही कला है। कला है। तो लेना है छोड़ना है, सारा टॉक्सिन सांस की मदद से बाहर निकलते हैं। इसलिए जब भी हम प्रेस करते हैं ना, सांस छोड़ते हुए प्रेस करते हैं, क्योंकि उस समय टॉक्सिन्स बाहर निकले होते हैं, स्पेस खाली होता है, फटाफट चला आपको पॉइंट जाता है। और हम दवाइयाँ जब खाते हैं, दवाइयों का असर पहले बॉडी के अंदर जाता है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर जगह पे जाता है। ऐसा नहीं आपने दवाई, आपको सिर दर्द का दवाई, दवाई का सिर दर्द में चला गया, ऐसा नहीं है। पर मरमा में आप पॉइंट दबाओगे तो सीधा सिर पे इफेक्ट, उसका सीधा इफेक्ट आता है उस पे। तो इसलिए बहुत जल्दी है, इंस्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है इसमें। भैया अभी मुझे सिर दर्द का ये बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है ऐसा करके। हाँ देखिए क्या होता है, मेरा मेरा डॉटर ना, देखिए घर वालों को कोई वैल्यू नहीं देता, आपको मत समझ बात को। अभी मेरा डॉटर मेरे को एक दिन बोली कि पापा, उसका ना बहुत सिर दर्द हो रहा था, बोली पापा कुछ मरमा करो। मैंने कहा रहने दो रहने दो। कहती है दुनिया भर में मरमा करते हो, हमको नहीं कराते हो आप।
तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो मैंने उसको ये वाला किया। हाँ, ये वाला दबाया और उसको ना अपांग, ये जो अपांग और आवर्त, ये वाला जो है ना ऐसे, इन दोनों पॉइंट्स को भी दबाया ऐसे, इनको भी अच्छा। दबाया, है ना, ऐसे भी दबाया। और कभी कभी क्या होता है, जो हमारा इसमें अंश का भी ये थोड़ा फर्क आता है, इसका भी कुछ कुछ इफेक्ट आता है इसका। तो ये वाला पॉइंट भी दबाया, ठीक है ना, ये दबाया तो उसको बहुत लाभ, बोला हो गया बस। मैंने बोला हाँ हो गया, 15 बार कर दिया। बोले नहीं 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 नहीं, आप बचने के लिए कर रहे हो, दोबारा और करो। फिर 10 मिनट के बाद दोबारा किया उसको। पहली बार उसको इतना रिलीफ मिला ना, बोली बहुत, मुझे बहुत आराम मिला। नहीं तो हमेशा गोली खाती थी, उसने गोली नहीं खाई। अगले दिन बोलती है पापा अपना काम करो। मैंने बोला क्या करना है, बोली वही। कल मेरे सन इन लॉ को सिर में दर्द हो, तो मेरे को बोली कि पापा इनको भी कर दो। मैंने बोला नहीं, इनको मैं नहीं करूंगा। वो बहुत एलोपैथी पे विश्वास करते हैं। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं करो आप। तो मैंने उसको दबाया 15-16 बार। तो मैंने बोला कैसा लगा, बोला हाँ ठीक है। तो मेरी डॉक्टर बोली एक बार दोबारा करो। फिर दोबारा किया उसको। पहली बार तो उसको विश्वास नहीं हुआ ना, पहली बार तो किया तो हल्का विश्वास, तो दूसरी बार किया विश्वास के साथ उसने। जब मैंने किया तो उसको आराम मिला। फिर मैंने कहा कैसा लगा, बोला हाँ थोड़ा बेटर लगा। तो मेरी डॉक्टर कहती है वो बस कर दिया। मैंने कहा हाँ। बोली वो जो दबाया था उंगली उंगली वाला वो कहाँ गया। इसका मतलब ये इफेक्ट आता है लोगों को, मतलब उस याद भी रहा हो क्योंकि मैंने हाथ से ये अपांग और आवर्त किया था, तो उसको याद रहा। बोली यहाँ पे भी किया था आपने। हाँ, इसलिए मेरे को मतलब मुझे बहुत इसलिए लगता है, इफेक्टिव लगता है बहुत ज्यादा, कि मैंने कई लोगों पे अप्लाई करके देखा है। हाँ जी। हाँ, तो मैंने देखा है कि बहुत बेनिफिट होता है। मेरे मेड जो आती है उसके पैरों में बहुत दर्द रहता है, साइटिका का प्रॉब्लम, इतने सालों से साइटिका का प्रॉब्लम था उसको। अभी मैं उसको मरमा देता हूँ, उसको कई बार बताता हूँ करो। टाइम ही नहीं होता, मैं तो पहले आ जाओ थोड़ा, वो पहले नहीं आती, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उसको। तो एकदम उसको कहती है मुझे ऐसा लगता है नींद आ रही है, बहुत जबरदस्त नींद आती है। सिर्फ उसको मैं ये एसएमटी करता हूँ, और ये वाले जो है ना पैरों के मरमा करता हूँ, और ये वाला सिर वाला, ये वाला मत करता हूँ। कहती है मुझे इतना रिलैक्सेशन मिलता है, मुझे लगता है नींद आ रही है। मैंने कहा थोड़ी देर सो जाओ। तो 10 मिनट उसको नींद आ जाती है, गहरी नींद, सो जाती है। और नीरज जब जी जब आराम होता है ना, हाँ, सॉरी, तो कहते हैं तब बहुत, नींद आराम। आती है। कहती है बहुत आराम मिलता है मुझको। हाँ जी, हाँ हम जी। बचपन में देखा करते थे, हमारी मम्मा को जब भी हेडेक होता था तो वो सिर पे चुन्नी बांध लिया करते थे। हाँ, चुन्नी हाँ, बांध, बेसिकली वही है चुन्नी हाँ, बांध के आप ऐसे जब बांधते हैं तो यही पॉइंट एक्चुअली प्रेस होता है। एक पॉइंट है, हाँ हाँ। जी, तो हमें भी वही आदत बनी कि टैबलेट खाने से तो अच्छा है कि चुन्नी बांध लेते हैं। अब हाँ, ये हो गया तो उसकी भी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हाँ, मीनाक्षी जी आप बताइए बाकी, अभी आपको क्लैरिटी हुआ? ये सेशन आप ही के ऊपर समर्पित है, पता है। हाँ हाँ, ठीक है, पैरों के हम तो नहीं नहीं नीरज जी, हम तो ऐसे ही आ गए। नहीं नहीं समर्पित तो उनको है। नहीं नहीं देखिए, समर्पित उन्हें है लेकिन बेनिफिट सबको होने वाला है। नहीं नहीं, क्या होता हाँ, है हमें हाँ जी, हाँ जी। मेरी हमें मेरी खुद क्लैरिटी ले लो, प्रॉब्लम है इतनी। वही, मुझे ना, मैं आलती पालती नहीं मार के बैठ सकती। डॉक्टर ने सख्त मना किया हुआ है सुखासन जो है, लेकिन मुझे काफी आराम आया। मैं भी आराम सुबह आता है। शाम। देखो, हमें हाँ, हमें बेसिकली क्या है, हमें शरीर में आराम मिलना चाहिए। आराम कैसे मिलता है, जैसे शरीर में खाना खाने के बाद आराम मिलता है ना, तो ऐसे ही इन पॉइंट को स्टिमुलेट करने से हमको आराम मिलता है। तो अगर बॉडी विश्वास के साथ करोगे तो जरूर आराम मिलेगा। विश्वास, देखिए बिल्कुल। हाँ, हमने बताया ना, डॉक्टर साहब जब भी कोर्स हमको कराते हैं तो 2 दिन विश्वास दिलाने में लगते हैं। पहले आप हाँ समझो, जी, हाँ जी। मुझे अनुलोम विलोम पे विश्वास नहीं था। मैंने कहा क्या सांस लेने से लेना छोड़ना सब बैठे रहते हैं, सांस लेते रहते छोड़ते रहते हैं, पर बाद में पता चला कि सांस लेना छोड़ने में कितनी ज्यादा हमें आराम मिलता है। तो हाँ, अनुलोम, बाहर टॉक्सिन निकलते हैं, हाँ मरमा, टॉक्सिन निकलते हैं हाँ, से तो नाड़ी शोधन जो है, आराम। नाड़ी शोधन को जरूर बताया, नाड़ी शोधन जरूर करना चाहिए हमें, चाहे थोड़ी देर करो, सुबह। नाड़ी जरूर करना चाहिए। और एक सिद्धासन में हमें बैठना चाहिए। सिद्धासन अगर बैठ सकते हैं तो सिद्धासन में बैठे। सिद्धासन को पता है कैसे करते हैं? नहीं हनुमान जी की तरह बैठना। किसकी तरह? हनुमान जी की तरह नहीं नहीं, बैठना। हनुमान जी की तरह। सिद्धासन में क्या करते हैं, देखिए, सिद्धासन जो आराम से बैठ सकते हैं, देखिए इस पैर को उठा के ना मेरे को ऐसे लगाना है, यहाँ पे साइड में लगाना है, बिल्कुल ऐसे, है ना। अच्छा। जी। हाँ, और ये पैर जो है ना मुझे इसके ऊपर रखना है। ये जो मेरा
ये मेरा जो है ना, ये मर्म जो है, इसके ऊपर ये दूसरा पैर मेरा इसको ऐसे पे आना चाहिए, और ये वाला, ये पैर इसके अंदर जाना चाहिए, और ये पैर इसके में कैविटी में फिक्स हो जाना चाहिए। इसको बोलते हैं सिद्धासन, है ना। इसमें ज्यादा देर बैठ ही सकते हैं हम, 2-3 मिनट ही बैठ सकते हैं, 4-5 मिनट बैठ सकते हैं, धीरे धीरे करके हैबिट बढ़ानी चाहिए। नीरज जी, दैट एक तो सही मैं, है। जो दूसरा आपने ऊपर रखा ना, वो नहीं कर सकते। देखिए हमारा, देखिए नहीं, वो तो है, वो जो है अंदर वो बना, लेकिन जब दूसरी टांग ऊपर रखते हैं ना, वो नहीं मैं रख सकती। आपको, मैंने बोला ना, आपको कॉपी नहीं करना, आप नहीं रख सकते तो सामने रख लो, सामने रख लो हाँ, ऐसे। हाँ, बिल्कुल वहां तक नहीं ले जा सकते, हाँ, बस जहाँ ऐसे भी ले सकते हो वहां करो, धीरे धीरे करके आ जाएगा। सिर्फ टच हो सकता है बस। हाँ हाँ, टच कर दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए हम जब भी, देखिए हमारा शरीर ना फ्लेक्सिबल, जब हम जितने छोटे होते हैं ना, फ्लेक्सिबल होता है शरीर, हम उसको हाँ मोल्ड वो कर सकते हैं। पर धीरे हाँ धीरे वो जब क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और शरीर को हमने, अब गाड़ी को देख लो ना, गाड़ी खड़ी रहेगी तो गाड़ी में जब तक चलेगी नहीं गाड़ी, तब तक वो उसमें जंग लग जाता है। तो जंग हमारे लगे। इसलिए बोलते हैं ना, सुबह योगा करना, हाथों को पैरों को हिलाना बहुत जरूरी है। वॉकिंग करो, वॉकिंग करो, जिससे कि आपका हाथ पैर मोशन में है, आपको नेचर से आपका कनेक्ट हो। अब जब घूमने जाते हैं, नेचर से कनेक्ट होता है, ठंडी हवा मिलती है आपको, ये शोर शराबे से दूर आपको अच्छा लगता है, लोगों से मुलाकात होती है, बहुत सारे लोग घूमते वाले मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको हेलो हाय होती है आपके पास, कुछ कुछ डिस्कस भी होती हैं बातें, पर उसके अंदर आपको फ्रेशनेस मिलती है, आपको लगता है हाँ, इस दुनिया से दूर हम अलग सी दुनिया में आ गए हैं। इसलिए सुबह सुबह का वॉकिंग करना बहुत इमरजेंसी जरूरी बताते हैं, कि शरीर के लिए भी अच्छा है, सब बॉडी वॉक होती है, सब मूवमेंट होता है। फिर लोग हंसते हैं, सारा जो हंसते हैं, हंसने से हमारी सारी जो है, सारी सारा जो है ना, हाँ, एक एक चीज बॉडी का एक एक पार्ट प्रफुल्लित हो जाता है, और ना बहुत कर, बढ़ जाता है हमारा। तो मतलब दिन अच्छा जाता है अगर आप सुबह अच्छा। दिन अच्छा निकलता है कुछ, है ना। तो हम्म। क्या होता है कि सुबह से लेकर शाम तक का दिन जो है ना, हमारे पास अच्छा निकलता है, और पॉजिटिव थॉट से हम जिएंगे ना, पॉजिटिव एटीट्यूड से जिएंगे, पॉजिटिव थॉट से जिएंगे, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और मरमा तो सोने पे सुहागा है। मरमा आप करके, मरमा करिए, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले मरमा कर दीजिए, आपको एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपके योगा में भी अच्छा होगा। मैं सुबह योगा करने जाता हूँ तो मैं मरमा करके जाता हूँ, मरमा करके जाता हूँ तो मुझे, और जब मैं योगा करता हूँ तो मुझे पता चलता है ये मेरा पॉइंट इफेक्ट हो रहा है, ये मरमा के इस पॉइंट में इफेक्ट आ रहा है, ये करने से मुझे और थोड़ा इस पर्टिकुलर पॉइंट को दबाना चाहिए, तो ऐसे करने से मेरा ऑटोमेटिकली मरमा का मेरा रिजुविनेशन होता है मेरा। इसलिए दोनों जो, चीज। देखिए हम बहुत सारे जने जाते हैं वहां पे, सबको बेनिफिट नहीं होता है। सब लोग इसलिए आते हैं कि चलो भैया, एक बार चलो घूम बनना हो जाएगा, टाइप से हो जाएगा। पर उसके साथ साथ अगर आप समझ के करोगे ना, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। सांस लेके करना, सांस लेना और छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट है। खाली योग मतलब, खाली योग का मतलब आसन के साथ आपका ब्रीदिंग पैटर्न है, सांस लेना छोड़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सांस लेकर छोड़ के करेंगे तब वो योग है। खाली आसन, हाँ हाथ पैर को हिलाना बिलाना कोई योग नहीं है। तो इसलिए हमें समझ, और जब योग के साथ हम मर्म को जोड़ लेते हो, आप समझ जाते हो ये पॉइंट मर्मा, मेरा पॉइंट ये मर्मा पॉइंट है, ऑटोमेटिक जब उस पर ध्यान जाता है तो ऑटोमेटिक आपको फिर और भी ज्यादा आराम मिलता है। तो योग के साथ आपका आसन हो गया और आपका मन। मर्म, तो ऐसे जब करते हैं तो ज्यादा आराम मिलता है। तो हमें जो भी काम अवेयरनेस से करते हैं ना, तो उसमें ज्यादा हमको बेनिफिट होता है। और आप खाली, उस दिन स्वाइसो सिखा रहे थे ना, हाँ जो श्याम जी करवाते हैं हाँ, सॉइसो आपको तो आता है ना। पूरे, हाँ पूरी चारों डायरेक्शन। और मैं हाँ तो शाम को बहुत वो किए हुए हैं उनके अटेंड। अंजू जी, आपको सॉइसो तो पता है ना, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैं सॉइसो बताता हूँ, ये भी बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये जापानीज टेक्निक है बेसिकली, हाँ जैपनीज है। जापानीज टेक्निक है। और इसको देखो क्या करना है। खुशबू बाहर निकालिया। अभी हम ऐसे खड़ा होना है, ठीक है, सिंपल। ठीक है। हाथों को ऐसे लेके जाना है सीधा, ठीक है। पर्टिकुलर जगह पे देखना है, फिक्स करना है, गेज करना है, फिक्स। हाथों को पीछे लेके जाना है, और पैरों को सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए आगे जाना है, सांस छोड़ते हुए पैर उठाना है, और ये हाथ पीछे जाएगा, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, 1 3
4 5 6 7 8 9 10। फिर डायरेक्शन चेंज करेंगे इस डायरेक्शन 1 2 3 इस डायरेक्शन में 1 2 3 इस डायरेक्शन 1 2 3 ऐसे करके हमको 5 से 10 बार जितना भी हम कर सकते हैं। स्टार्टिंग 5 से ज्यादा नहीं करना। ठीक है। स्टार्टिंग ये 5 बेसिकली ये किस चीज के लिए है? ये पूरा का पूरा आपको ना सारे मर्मा पॉइंट इसमें वो हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाएंगे। सारे मर्मा पॉइंट। ये अगर आपके जस्ट लाइक जैसे स्किपिंग करते हैं, रस्सी कूदते हैं, एक तरह से बस उसमें पूरा जाना होता है। हाँ, इसको हाथ पीछे ले गया, सांस इसको बस पीछे। स्किपिंग में ठीक है, सांस नहीं लेते हम, सांस के साथ नहीं करते हैं, इसको सांस के साथ करना है। आगे ले जाएंगे सांस ठीक, लेना है, पीछे ले जाके सांस छोड़ना है। छोड़ देना है। कई बार ठीक क्या है। होता है हमको मर्मा का दिक्कत, टाइम नहीं मिल पाता, तो हम ये कर दो, ये तो कर ही सकते हैं आराम से। ठीक है, ठीक है। ये जैपनीज टेक्निक करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा इसमें आराम मिल जाने वाला है। जी भैया। और बताइए। बस अब मेन जो हमारा था ये एक ही प्रॉब्लम था, वो आपने ठीक कर ही दिया है। बाकी ये सब और नया कुछ सीखने को मिल रहा है तो और एक्टिव हो जाएंगे। हाँ, क्लास में आने से तो नया ही सीखते हैं हम लोग। क्या होता है हाँ ना, जी। हमें हमें एक हम कोई भी काम करते हैं पर्पस से करते हैं, हम लोग पर्पस से होना हाँ जी। चाहिए। देखिए हम कोई भी जी। काम करते हैं जिंदगी में, उसमें हमारा बेनिफिट क्या है, हमें ये देखना होता है ना। अब मैं अगर सेशन क्लास ले रहा हूँ, ऐसे ही मैं हैप्पीजेड लूंगा तो आपको क्लैरिटी नहीं होगा। आप कहेंगे यार मुझे प्रॉब्लम तो पैरों की है, ये अपने ऊपर की बात बता रहे हैं। और आपका मन ना कहाँ विचलित रहेगा, पैरों में ही विचलित रहेगा। देखिए जैसे आपको नया कुछ खरीदना होता है तो आपके मन में ना, जैसे जूता खरीदना है, चप्पल खरीदनी है कुछ, तो आपकी नजर चप्पल पे ही जाती है दूसरे की, है ना। आपको साड़ी लेनी है तो आपको अच्छा उसमें साड़ी कैसे पहन रखी है, उस पर नजर जाती है। तो अगर आप, मैं आपको बता रहा हूँ, चप्पल की बात बता रहा हूँ, आपका दिमाग साड़ी में है, तो फिर साड़ी में। तो इसीलिए पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चल के डिस्कस करते हैं कि भाई अगर आपको ये इशू है, तो इश्यूज जो है ना, देखिए जैसे मर्मा पॉइंट सबके लिए कॉमन है, ऐसे कि मेरे लिए मर्मा पॉइंट ये नहीं मेरा 6 उंगली पे है और आपका 8 उंगली है, सबका फिक्स्ड है। ऐसे ही प्रॉब्लम सबकी सेम प्रॉब्लम है, जी। किसी को अभी आने वाली है, किसी को बाद में आएगी, किसी के रिलेशन में किसी को आएगी, या किसी को जी। आ रही है। तो अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कस करके हम पूरा समझते हैं, और हम पर्टिकुलर पॉइंट पे करके पूरा ही वो टॉपिक कवर करते हैं, मतलब जैसे पैरों का किया तो आज पूरा पैरों का ही किया, हाँ जी। इससे क्या है ना, हमारे को पूरा एक लोअर एक्सट्रीमिटी का हमारा क्लियर हो गया। जी। हाँ जी। ये इसलिए मैं अपने बेटे को बता रही थी, वो MBBS सेकेंड ईयर में है, हाँ तो मैं उसको बता रही थी सबके ना ये फिंगर से आप काउंट करके देखो, ये 12 होता है। कह रहे ये तो मुझे पहली बार पता। अभी देखिए आप अच्छा। हाथ को ऐसे रखते हैं ना, हाथ को ऐसे रखते हैं। अभी देखिए हम बचपन में क्या करते थे, हमारी मम्मी जो सौंक लेने जाती थी ना, हाथ को ऐसे रखवाती थी, सौंक को यहाँ से ऐसे नापती थी। हाँ जी, हाँ जी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, ये पैर तो ले रहे हैं, वो जुराब ले रहे हैं, और ये हाथ को नाप रही हैं। हाथ को नाप रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर यहाँ तक डिस्टेंस है ना, वही आपका ऊपर से पैर का वहां से लेकर टो तक का पूरा हिस्सा, यही डिस्टेंस है पूरा। हमारा शरीर पूरा नापा हुआ है, बिल्कुल एक हाँ एक। जी। जैसे कार होती है ना, कार में एक एक इंस्ट्रूमेंट, एक एक पुर्जा एक एक जगह पे होता है, एक एक पेज एक जगह पे होता है, ऐसे ही हमारे शरीर का एक एक हिस्सा नपा तुला है, उसी जगह पे है। ऐसा नहीं कि किसी का कहाँ पे, किसी नहीं, उसी जगह पे है। तभी ऑपरेशन करने में उनको आसान हो जाता है, उनको मालूम है ये चीज यहाँ पे है, ये चीज यहाँ यहाँ पे। पर। पर कभी कभी डिफॉर्मिटी होना अलग बात है, पर नॉर्मल जी। सिस्टम में पूरा एक प्रॉपर सिस्टम में चलता है सारा, तो इसलिए आसान होता है मर्मा को। इसलिए यूनिवर्सल है मर्मा, कहीं भी आप करोगे, किसी को भी बोलोगे तो मेरे को प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अच्छा है, ये पॉइंट है उसका, और निदान भी उसका सिंपल निदान है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक दबाओ, यहाँ से यहाँ तक दबाओ, नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट दबाना, उसके आसपास के मर्मा को दबाना, तो आपको आराम से मिल जाने वाला है, और बहुत जल्दी आराम मिल जाने वाला है। जी। नीरज भैया, मैं अपने बेटे को बोल रही थी कि आप भी एक सेशन ज्वाइन करो और अपने वहाँ कॉलेज में ऐसा सेमिनार लगाओ, लोगों का भला होगा। कह रहे Correct. मम्मा फिर वो हम डॉक्टर्स को तो साइड कर दें।
नहीं, डॉक्टर को भी मरमा के बारे में बताते हैं। डॉक्टर अच्छा। को उनका एक चैप्टर है मरमा के ऊपर, जब वो आगे जाएंगे मरमा, उसमें क्या बताते हैं उनको कि इन पॉइंट्स को टच नहीं करना है, इनसे जो अच्छा। सर्जरी करते हैं उनको बचा के सर्जरी करना है। पूरा चैप्टर है उनका मरमा के ऊपर। पर ओके। मरमा से ट्रीटमेंट नहीं बताते, पर ये बताते हैं कि मरमा इनको जब सर्जरी करोगे, इन पॉइंट को टच करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट हो जाएंगे। नहीं, अगर आपने किसी को गलत जगह पे आपने टच कर दिया, देखिए जैसे अगर आप नंगे पांव चल रहे हैं, ठीक है ना, वहां पे नीचे तल हृदय है ना, तल हृदय है, हमको मालूम है। वो जो हमारे ये गड्ढा है ना, ये गड्ढे हाँ के जी। एक कोने पे है ऊपर में। तो जब हम कुछ चलते हैं तो ये हमारा सेफ रहता है। देखो अब ऊपर आएगा थोड़ा सेफ रहता है, सेफ रहता है। पर अगर नीचे कुछ पत्थर वत्थर बहुत सारे होंगे तो ये इसको हर्ट करेगा ना, तो नुकसान हो जाएगा इससे। जैसे खेत में जाते हैं, बहुत सारे घास फूस निकले होते हैं बहुत सारे, उसमें सीखे वो सीखे भी निकले होते हैं, अगर वो सीखे टच होगी तो नुकसान कर जाएगा, यहाँ पे पियर्स कर जाएगा, इसको पियर्स करेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम, ब्लीडिंग हो जाएगी। हाँ इंजरी हो जाएगी उससे। तो इसीलिए उनको बताते हैं कि इसको ध्यान से रखना है, इसको इंजरी नहीं करना आपको। इन पे इंजरी होने से कई बार डेथ हो जाती है, कई बार कोई सुन हाथ भी सुन हो जाता है, कई बार पेन होता है बहुत सारा, कई बार डिलेड पेट, मतलब कुछ समय बाद डेथ हो जाती है। हाँ, मरमा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जी। बहुत बेनिफिशियल है। इसको तो बाद में देखा कि इसको यूज करने से हम बॉडी को ठीक कर सकते हैं। पहले तो शुरू में तो अच्छे ही काम के लिए थे, बाद में इसको लोगों ने मारने के लिए, पुलिस जो सेना ने मारने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इसलिए फिर इसको ये लुप्त होती चली गई। मरमा को बताया नहीं लोगों ने, पर धीरे अच्छा। धीरे करके मरमा को फिर वापस पुनर्जीवन किया। जब से आदमी पैदा हुआ तब से ये वो है, क्योंकि जी। शरीर में तो पॉइंट सबसे ही है, पॉइंट सब जगह ही है, पॉइंट से हाँ पर जी। पता नहीं है, तो इसलिए अब हमें मालूम नहीं है। अब जैसे कमरे में अंधेरा है ना, हम्म। कमरे में अंधेरा है मगर हमको बल्ब भी है, सब बटन भी है, सब कुछ, पर हमें बटन ही नहीं पता कहाँ पे है। हमने जी। बटन दबाया तो अंधेरा गायब हो गया। जी। तो इस तरह से मरमा आपको बेनिफिट, राइट। और राइट किसी राइट। क्वेश्चन पूछना तो पूछिए, फिर नहीं तो हम क्लोज करते हैं फिर। हाँ जी। ऋतु जी आपका बहुत अंजू बहुत जी से स्वागत है, बहुत दिनों बाद आप आए आज, बड़ा अच्छा लगा। कौन? ऋतु जी हमारी। हाँ जी, हाँ जी, ऋतु गुरुदेव सफर। नीरज भैया। जय गुरुदेव ऋतु जी। जय गुरुदेव नीरू जी। और किसी जय को कोई गुरुदेव। क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर हम तो क्लोज करते हैं। नीरज जी हमारा तो हो गया। हो गया है, हाँ चलो जी, हो ऋतु गया जी शायद हमारा कुछ। भी। ठीक है, फिर हम हाँ, क्लोज। आप मेरे भी हो बहुत गया। ही सरल तरीके से समझाते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स देकर, तो बहुत और ही जल्दी अच्छी से बात, क्लियर हो जाता है। बहुत जल्दी। हाँ, थैंक मैंने यू। यही बात अंजू जी बोली थी नीरज जी अच्छा। को, हाँ जी, क्योंकि सच में समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि बहुत इजी है, आसानी से सब समझ आ जाता है। जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही समझाते हैं, तो बहुत सरल। तभी समझ पा रहे हैं, नहीं तो इस उम्र हाँ, में थोड़ा सा 40+ होके ऐसे लगता है जल्दी से समझ नहीं आएगा। आपका 40 है, 50+ भी होते हुए भी समझ नहीं आएगा, लेकिन ये क्योंकि इतनी आसान आसान तरीके से समझाते भैया हैं। का मैंने बताने तो का इन तरीका किसी को भी समझ आ बहुत अच्छा। जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, नमस्कार, फिर मिलते जय हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। जय गुरु जी। जय मेरा मन धन्यवाद करता है ना, भैया। मेरा मन करता है कि सेशन मिस ना किया जाए, एक बार जरूर हफ्ते में एक बार किया जाए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। भैया, हम लोग तो वैसे भी फ्री हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब वगैरह है नहीं अब, अच्छा, तो जब मर्जी आप सेशन लें हम अटेंड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ जी। ओके, हाँ जी। जय गुरुदेव। जय जय गुरु। गुरुदेव। जय गुरुदेव जी।